Hello everyone. We were reading our Geo chapter 4 Mineral and Power Resources. We will complete our minerals part and today we will continue with power and energy resources. Power and energy play a very important role in our lives. पावर और एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है हमारी पूरी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. पावर इज़ असेंशियल इन इंडस्ट्रीज. पावर कहाँ कहाँ ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स. यहाँ पर पावर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. देयर आर सेवरल पावर रिसोर्सेज. अलग अलग पावर के रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें पावर मिलती है. फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलती है. द राइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है इन द वर्ल्ड क्रिएट्स द डिमांड फॉर मोर पावर रिसोर्सेज. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है तो लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पावर मिले. पावर ये सत्ता वाली पावर नहीं है, ये ऊर्जा वाली है. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर अदर पावर रिसोर्सेज. ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज. दो टाइप के पावर रिसोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. फर्स्ट इज आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज दैट हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कोल्ड कन्वेंशनल रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज दैट हैव बीन इन कॉमन यूज जो कॉमन यूज़ में आते रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से. दे आर नोन एज कन्वेंशनल रिसोर्स. द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड. यानी कि इसे आप कह सकते हैं जो पुराने टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं. वो कौन कौन से दो टाइप के रिसोर्सेज हैं? फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड. First is our fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. ये जो तीन है, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल के मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप सोचो कि फॉसिल फ्यूल से कोयल, पेट्रोलियम कैसे मिलता है? जो इनके डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैंने आपको आई थिंक पहले भी 7th क्लास में करवाया था. प्लांट्स के, एनिमल्स के जो डेड प्लांट यानी कि जब पौधे गिरकर नीचे मिट्टी में मिल जाते हैं, एनिमल्स भी जब मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उनके ऊपर लेयर्स आती रहती हैं, जमती रहती हैं, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, मिट्टी के नीचे दबते रहते हैं. तो इसी वजह से क्या है, डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ. यानी कि जो दबे रहते हैं अर्थ के नीचे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, काफ़ी सालों तक अर्थ के नीचे दबे रहने से, गोड कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्या है, लगातार अर्थ के नीचे दबे रहते हैं, इनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो इस वजह से क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा फायरवुड. इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग. फायर यानी कि हम लकड़ी को जलाने में यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं? जला के कुकिंग एंड हीटिंग में, खाना बनाने में और गर्मी पाने के लिए. मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय द विलेजर्स इन इंडिया कम्स फ्रॉम फायरवुड. हमारे इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा जो एनर्जी गाँव में जो होती है वो कहाँ से लेते हैं? वो फायरवुड से, यानी कि लकड़ियों को जला के लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोयल. कोयल इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. कोयल जो है सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कोयल में कोयला है हमारा. इट अकर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. ये किन के बीच में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है. द कोयल दैट वी आर यूजिंग टूडे वाज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. आज जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं वो आजकल में नहीं बना, यानी कि किसका बने, वो मिलियंस ईयर्स अगो पहले बन चुका है. यानी कि आज की डेट में अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते हम इसे दोबारा बना लेंगे. उसे फिर से बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे. व्हेन ह्यूज फैम्स एंड स्वैम्स गोट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ. यानी कि काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल, डेड रिमेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स के दबने के बाद वही सिस्टम, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इन सब के करने के बाद वो फिर से बनेगा. इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू इमेंस हीट एंड प्रेशर दे ट्रांसफॉर्म इनटू कोयल. द 4 वेराइटीज कोयल आर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. ये आपकी 10th क्लास में भी है तो उसको आप अच्छे से याद रखना.
कोयल, फायरवुड, यानी कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आपके 10th क्लास में भी है जियो के अंदर। तो इसकी डिटेल आप अच्छे से एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, इग्नियर एंड पीट के बारे में आगे भी अच्छे से करोगे। एंथ्रेसाइट इज़ द फाइनेस्ट वेराइटी विच कंटेन्स 90% कार्बन। एंथ्रेसाइट क्या है, जो फाइन क्वालिटी का कोयल में काउंट किया जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, वो थर्मल पावर के नाम से जानी जाती है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोयल रिजर्व्स आर इन रशिया। The world's largest coal reserves are in Russia, the USA, China, South Africa, Ukraine, Poland, UK and Germany also have rich coal deposits. ये एक नीचे प्रोसेस दिया है कोयल एक्सट्रैक्शन का, कोयला निकाला जा रहा है। टोटल इंडिया में कितना कोयल रिजर्व है, इसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना है, 160 बिलियन मेट्रिक टन्स के बराबर। और अबाउट 80% ऑफ दिस टोटल रिजर्व्स, 160 बिलियन का 80% जो है रिजर्व्स आर फाउंड इन दामोदर रिवर वैली में। आगे झरिया, धनबाद, बोकारो, रानीगंज एंड गिरिध आर द मेन कोल माइनिंग एरियाज ऑफ इंडिया। ये आपका मैप वर्क है, 10th में भी आता है इसके अंदर। यहाँ एक मैप और आपको वर्ल्ड का शो किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, जिसमें आपको दिया गया है, ये फिर से वही नेम है और उनके साइंस हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू डिपॉजिट आर फाउंड इन नए। ये तो जहाँ थे पुराने टाइम के कोयला मिल रहा था, और कहाँ कहाँ कोयला खोजा गया है, तमिलनाडु, सिंगरेनी इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड Talcher in Odisha. They all are being developed in association with modern coal industries. And coal found in India is primarily used, जो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द रेलवेज़ के अंदर। कहाँ का सबसे ज़्यादा कोयला यूज़ हो रहा है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो रहा है। जो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है इंडिया के अंदर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड देन रेलवेज़ के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कोयला जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है, उससे पेट्रोलियम भी कहाँ पाया जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में। एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। द क्रूड ऑयल इज, क्रूड यानी कि कच्चा ऑयल, इज देन सेंड टू रिफाइनरीज फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद कहाँ किया जाता है, रिफाइनरीज में भेजा जाता है, रिफाइनरीज में से रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है। एंड द प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल। और पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद, ये तो आपने 5th क्लास में भी किया है कि पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद जो जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो क्या है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। एंड 2/3 ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अराउंड द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के आसपास जो है पेट्रोलियम का टोटल 2/3 पार्ट जो है वहाँ पाया जाता है। द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, कहाँ का मेन पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाता होता है, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैती, इराक, क्वाटर, यूएई एंड बहरीन। अदर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर यूएसए, वेनेजुएला, रशिया, चाइना, लीबिया, इंडोनेशिया एंड अल्जीरिया। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड एट डिगबोई in Assam, Bombay, high in Mumbai, some areas of Gujarat and in the deltas of the Krishna and Godavari rivers. और पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड के नाम से, काला सोना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। जैसे गोल्ड हमारे लिए वैल्यूएबल है, उस तरह से पेट्रोल भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन गैस। इसमें क्या है, मीथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है। इट में अकर विद पेट्रोलियम और इट में ऑल्सो अकर इंडिपेंडेंटली। या तो ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है या अपना इंडिपेंडेंट यानी कि अलग से पाई जाती है। नेचुरल गैस इज़ वाइडली यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस जो है घर के अंदर भी, हम घर में खाना पकाते हैं, एज अ सिलेंडर के फॉर्म में हमारे पास आता है, तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन यूज एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल लाइक एलपीजी, फुल फॉर्म आती है इसकी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसकी फुल फॉर्म आप लर्न कर लेना अच्छे से। द यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस।
And the other important producers are Mexico, Netherlands, Russia, Iran, Romania, and Germany. In India, natural gas is found in the offshore oil fields of Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu, and Odisha. Some reserves of natural gas have also been found in Rajasthan and Tripura. कुछ रिजर्व्स नेचुरल गैस से कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान एंड त्रिपुरा में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा हाइडल पावर. हाइडल पावर मीन्स जो वाटर से हम एनर्जी जनरेट करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन हाइडल पावर प्लांट्स. इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर. जब ऊपर से पानी, देखो ऊपर से पानी काफ़ी स्पीडली जब नीचे गिरता है. दिस सोर्स ऑफ पावर इज़ नॉन पोल्यूटिंग. इनकी नॉन पोल्यूटिंग इस तरह, इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा. द प्रोसीजर टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपल. वाटर इज कलेक्टेड, क्या सिस्टम है? वाटर इज कलेक्टेड इन डैम्स और बाय ब्लॉकिंग रिवर्स, या तो रिवर्स को ब्लॉक करके या डैम बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है. एंड दिस वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स. तो इस पानी को क्या है, काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है. द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइनड ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम. आई थिंक ये आपने साइंस में भी किया है. वाटर जो इतनी ऊंचाई से ऊपर गिरा, ब्लेड्स के ऊपर करता है, जो ब्लेड्स है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं. एंड मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या उसकी वजह से क्या है, ब्लेड्स तेजी से घूमते हैं तो उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड हाइडल पावर प्रोड्यूस 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी का 1/4 पार्ट क्या हाइडल पावर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. एंड वर्ल्ड के अंदर जो हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, दैट इज़ पारग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो हाइडल पावर इज डेवलप्ड एंड जनरेटेड बाय सेवरल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. काफ़ी प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर कलेक्ट करके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जाती, वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है. और भी कई पर्पस है. जिन एरियाज़ में वाटर नहीं होता उनमें इन्हीं डैम्स के थ्रू क्या है, वाटर पहुँचाया जाता है. लाइक ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से हैं? भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड, रिहांद, तुंगभद्रा, चंबल, कोसी, महात्मा गांधी प्रोजेक्ट situated on Jog Falls, and Sivasmudaram on Kaveri River in Karnataka. And there are several hydel power projects in the foothills of Himalaya and in the Western Ghats. ठीक है, आज हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज कर लिए. नेक्स्ट हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी करेंगे.